बड़ी मार्मिक घटना है और किसी और काल या किसी और युग की घटना नहीं है, ये अभी इसी समय की, कुछ एक बरस हुए होंगे इस घटना को हुए। दक्षिण में एक मछुआरा रहता था, नौका भी चलाता था, बड़ा भोला भाला सीधा साधा। जैसा मैंने कहा ना कि कभी कोई भोला भाला सीधा साधा एक प्रभु के नाम का आश्रय ले ले तो उस पार पहुंच जाता है। बहुत भोला, बहुत सीधा, कुछ नहीं जानता, पूजा न जानू, अर्चन न जानू, मेरे प्रभु में बंधन न जानू, कुछ नहीं जानता, केवल अपने प्रभु का नाम जानता है। यहां साचो तेरो नाम रे। और कलयुग में तो भाई नाम के अतिरिक्त कुछ भी शुद्ध नहीं है। मैं भी शुद्ध नहीं, आप भी शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, आहार शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं। एक भगवान का नाम शुद्ध है, उसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई और होने की संभावना भी नहीं है। नाम विशुद्ध है, खालिस, सत्य चित्त आनंद। तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा, और उसका जीवन यही था, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपना नाम रटता है, ये भी खबर नहीं कि कभी प्रभु उत्तर देंगे कि नहीं। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। तो गांव में ही एक मंदिर था, बस वहीं नित्य प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु के नाम का कीर्तन उच्चारण करता रहता था। दीनहीन, एक कन्या थी, 2 पुत्र थे। तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना नगर सेठ से थोड़ा सा धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया जाए, परिश्रम करके चुका देंगे, कन्या का समय पर विवाह हो जाए। तो सेठ से थोड़ा सा धन ले लिया और कन्या का विवाह कर दिया, और थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके सेठ जी को कर्जा चुका भी दिया। सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने देखा भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो रसीद के स्थान पर उसको कागज का कोई और टुकड़ा पकड़ा दिया। और कुछ काल के बाद सेठ जी ने अदालत में मुकदमा कर दिया कि इस व्यक्ति ने नियत समय पर हमारा धन नहीं लौटाया। जज के सामने हाजिर हुआ। जज ने कहा कि तुमने इनसे धन लिया था? जी लिया था। लौटाया? जी लौटा दिया। सेठ जी तो कह रहे हैं लौटाया नहीं। बोले हमने तो लौटा दिया। जज ने कहा रसीद दी होगी सेठ जी ने। बोले हाँ साहब रसीद तो दी, पर वो रसीद तो थी नहीं। सेठ जी ने तो कोई और कागज थमा दिया था। उनके मन में पाप आ गया भोला मन देखकर। तो जज ने देखा कि रसीद तो ये है नहीं। तो जज साहब ने पूछा कि जब तुमने रुपया लौटाया तो वहां पर कोई था? बोले हमारे साथ तो बस हमारे गोपाल जी रहते हैं, वही थे। तो जज साहब ने कहा कौन गोपाल जी? बोले उन्हें हम जानते हैं। बोले कहां रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तुम कहां रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। तो जज को लगा कि भाई ये व्यक्ति इतना भोला है। तो जज के मन में जाने क्या आई, जज ने गोपाल जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। उसकी बात मान के कि ठीक है अगर तुम कहते हो कि जब तुमने रुपया लौटाया था तो उस समय साक्षी के रूप में गोपाल जी थे, तो गोपाल जी आकर साक्षी दे देंगे। गोपाल जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। अब जब सम्मन लेकर वो कोर्ट का मुलाजिम पहुंचा गांव में, तो बहुत जगह पर पूछा भाई गोपाल जी कहां रहते हैं, गोपाल जी कहां रहते हैं। अब गोपाल जी का छोटा सा मंदिर था गांव में। एक व्यक्ति ने संकेत कर दिया, बोले गोपाल जी वहां रहते हैं। पुजारी बाहर बैठा था। मुलाजिम ने पूछा, बोले गोपाल जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ यहीं रहते हैं। बोले उनके लिए कुछ आया है? अब भगवान के लिए भक्त भेंट भेजते ही रहते थे। फिर इसने दिया कोर्ट का सम्मन। पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ, भीतर गया, कहा प्रभु भांति भांति की भेंट आई होंगी आपके लिए आज तक, आज ये कोर्ट से सम्मन आया है, आपके चरणों में निवेदन करता हूं।
उसके बाद जब पुजारी को पूरी घटना का पता चला तो पुजारी उस नाविक को, उस भोले भाले भक्त को जानता था। जब वो तारीख आई, पुजारी ने सुबह भगवान का श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की और नेत्रों में जल भरकर प्रभु से कहा कि प्रभु जाइएगा अवश्य, उसका आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। भक्त की लाज रखिएगा और कोर्ट में जाइएगा अवश्य, स्वीकार करिएगा ये विनती, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तारीख आई, आवाज पड़ी, जज ने आवाज लगाई, गोपाल जी हाजिर हों। एक बूढ़ा सा व्यक्ति, मैले कुचैले वस्त्र थे, कमर झुकी थी, कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जब इसने रुपए लौटाए, आप थे? बोले जी मैं था। रुपए लौटाए? हाँ जी बिल्कुल लौटाए। रसीद कहाँ है? उन्होंने कहा भेज दीजिए अपने सिपाहियों को, सेठ जी के यहां अमुक अलमारी में और अमुक बही खाते में रसीद रखिए, जाकर देख लीजिए। अब सेठ जी कांपे डर के मारे कि भाई इस व्यक्ति को कैसे खबर कि मैंने रसीद वहां रखी थी। अब जब सिपाही गए और उन्होंने खोजा तो रसीद वहीं रखी थी। जज के सामने लाकर रसीद दे दी गई। गवाही देकर देने वाला चला गया। जज ने बुलाया उसे, क्योंकि जज बहुत प्रभावित हुआ इस घटना से। जज ने बुलाया उस व्यक्ति को, बोले ये गोपाल जी कौन है? बोले हमारे हैं। तुम कौन हो? बोले हम गोपाल जी के हैं। कहां रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। गोपाल जी कहां रहते हैं? जहां हम रहते हैं। ये सब लीला कैसे हुई? बोले गोपाल जी जाने, हम कुछ नहीं जानते। जज ने बहुत सारे प्रश्न किए और वो व्यक्ति केवल एक उत्तर देता है कि गोपाल जी जानते हैं, हम नहीं जानते। गोपाल जी जानते हैं, हम नहीं जानते। जज ने बहुत विचार किया और जब जज ने उस मुलाजिम से पूछा कि तुम सम्मन देने कहां गए थे, तो उसने कहा कि और कोई गोपाल जी तो गांव में मिले नहीं। गोपाल जी का एक छोटा सा मंदिर था। पुजारी ने कहा गोपाल जी यहीं रहते हैं, मैं सम्मन उसके हाथ में देकर चला आया। अब जज को सारी घटना समझ में आई। मेरे ख्याल से मध्याह्न का समय रहा होगा। जज अपना कार्य कर रहे थे। उसी समय अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए अपने घर पहुंचे और अपने कक्ष का द्वार बंद करके फूट फूट कर रोने लगे। घर के लोग बड़े चिंतित हो गए कि क्या हुआ। तो जज साहब क्या कहते हैं? शुक शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। तो किसी के ध्यान में नहीं आते। सुख शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। वही आज कभी अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। फूट फूट कर रोए जज साहब और गए। अरे घर के लोग पूछे तो अच्छा ही तो हुआ कि भगवान आए, भगवान का दर्शन हुआ। सुई आज अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे। ना तो मुझे इस बात का सुख है कि आए और ना इस बात का दुख है कि चले गए। सुख धोखे हो दरस दियो जो दियो, दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। अरे घर के पूछते फिर रोते क्यों? रोने का कारण क्या है? मैं कुर्सी पे बना
जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, मैं कुर्सी। बोले मेरा भाग्य, मेरी अधमाई देखिए, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहते उसी दिन वृंदावन आ गए जज, नौकरी से त्याग पत्र दिया, उसी दिन वृंदावन आ गए और कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हुए, कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हुए। जब मंदिर में दर्शनों का विश्राम हो जाता था, तब मंदिर के प्रांगण में आकर एक बार लोट लगा लेते थे कि प्रभु आपके भक्तों की चरण रज मिल जाए, क्योंकि आपके सन्मुख आने योग्य मैं नहीं हूं। ऐसा पाप मैंने किया है कि आप मेरे सन्मुख आए और मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। उनका स्थान है वृंदावन में, आज भी आप जाइए, कभी दर्शन करिएगा। जज स्वामी के नाम से विख्यात हुए। इसीलिए मैंने आपको कहा बाप कोई पुरानी घटना नहीं है, अभी अभी की घटना है, अभी अभी की घटना है। ऐसा भगवान का स्वभाव है, जो एक बार अन्य सब आश्रय छोड़कर आश्रित हो जाए उनके नाम के, उनके चरणों के। जिमी बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। ये भगवान का प्रण है। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। जो सभी तो ऐसा प्रभु का स्वभाव, और ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ये जन्म जीवन पाके जिसने कृष्ण के चरण कमल का आधार आश्रय नहीं लिया, इन नेत्रों ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान नहीं किया, इस जिव्या ने कृष्ण नाम रस का आस्वादन नहीं किया, उसने मनुष्य होकर भी क्या पाया। तो बाप भगवत कृपा से आपको मुझे ये 3 दिन का समय मिला, कुछ भक्त भगवंत की चर्चा करने का, संतों की वाणी का आधार लेकर मैंने यथामति निवेदन किया। व्यासपीठ की सन्निधि में आपने मैंने ये प्रसाद पाया है। इतना ही हो कि कृष्ण नाम के, हरि नाम के, राम नाम के आश्रय से ये यात्रा आरंभ हो, रूप और लीला का आस्वादन करते हुए फिर अंत में भगवत धाम की, प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो। इसी भाव के साथ श्री युगल सरकार के श्री चरणों में ये भावना निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।